22। तो वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रभाव। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो संरक्षण है उसके अनुसार मैं आपको बता दूं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो अनुच्छेद किसमें आ रहा है, 22 में आ रहा है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, उस कानून के तहत मैंने कहा कि जो स्वतंत्रता का अधिकार मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय के समक्ष पेश करना, व्यक्तित्व को बताना कि वो किस आधार पर सजा पा रहा है या किस आधार पर उसकी गिरफ्तारी कर रहे हैं, उसको पूर्णतः ये अधिकार होता है। इसी के अंदर आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार के अंदर। अब हम तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं भारत के संविधान में। टोटल ये तो हो गया हमारे मूल अधिकारों का, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। अब तीसरा हमारे पास है शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसका आ रहा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है ये अनुच्छेद पहले कितने में पढ़ा था हमने, 14 से लेकर 18, फिर पढ़ा हमने 19 से लेकर 22, और अब की बार जो है वो है अनुच्छेद 23 और 24, दो ही है। अब इन दोनों के अंदर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना, इसके अंदर यदि आप पर किसी प्रकार का अत्याचार हो रहा है, ठीक है, तो आप अपनी रक्षा के लिए उसका विरोध कर सकते हो। इसमें दो टॉपिक होते हैं। नंबर 1, 14 वर्ष के बच्चों से कम उम्र वाले बच्चों का, जो 14 वर्ष की उम्र के बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उन बच्चों को आप किसी भी शोषण वाले जो जगह है या जहां पर उनके शरीर को नुकसान हो रहा हो या ऐसा स्थान जहां पर उनको शारीरिक रूप से क्या हो रहा हो, हानि पहुंच रही हो, तो ऐसे स्थान पर उनको कार्य नहीं करवाएंगे। ये तो हो गया भारत के अंदर शोषण के विरुद्ध का अधिकार हो गया। अब इसके बाद के अंदर दूसरा जो पॉइंट है वो व्यक्ति के बलात् बिल्कुल उसकी जबरदस्ती से किसी का कार्य करवाना, जैसे कि बाल मजदूरी है या मानव तस्कर अधिनियम की रोक इसके लिए बनाया गया था। मतलब मानव को आप ना तो बेच सकते हैं और ना ही आप खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार इसके दोनों पॉइंट है कि शोषण के विरुद्ध का अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 के अंदर है। अब उसके बाद में अपना एक और अधिकार होता है धर्म और शिक्षा का अधिकार। अब देखो पहला कौन सा था, समानता का, दूसरा कौन सा था, स्वतंत्रता का, तीसरा आ गया शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा आ गया धर्म की स्वतंत्रता। ये मैं आपको थोड़ा सा आज मैं सिर्फ 5 टॉपिक बताऊंगी और छठा जो टॉपिक है संवैधानिक संशोधन का वो मैं आपको एक बार कल बताऊंगी। तो अभी अपना चौथा टॉपिक चल रहा है वो है धर्म की क्या, धर्म एवं शिक्षा संबंधित धर्म की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। आज मैं एक और धर्म की जो स्वतंत्रता दर्शाई गई है वो अनुच्छेद किसमें दिखाई गई है, 25 से लेकर 28 के बीच में दिखाई गई है। 25 से लेकर 28 के बीच में आप सबको पता है कि आप जिस देश में रहते हो वहां पर पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष शब्दों का यूज, मतलब पंथ निरपेक्ष शब्द, उस शब्द का जो यूज है वो अपनी प्रस्तावना में हो चुका है। और पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष शब्द है वो दोनों एक ही माइंड से संबंधित कार्य करते हैं। सिर्फ अंतर इतना है कि जो पंथ है वो जाति से या फिर एक समुदाय से संबंधित होता है और धर्म है जो अपने यहाँ पर जो धार्मिक रीति रिवाज होते हैं उससे संबंधित होते हैं। अब इसके अंदर बातें करें तो जो धर्म का है उसमें ये कहा जाता
आपको अपना धर्म है, जो 5 पॉइंट है मैं एक एक करके बता रही हूँ, उसको ध्यान से सुनना। नंबर 1 पॉइंट में कहा गया है कि आप जिस धर्म के लिए उपासना कर रहे हैं उसके लिए आपको स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, मतलब किसी प्रकार से राज्य की तरफ से आपको रोक टोक नहीं है। दूसरा, आप धर्म से संबंधित कोई भी शिक्षा की व्यवस्था या ऐसी कोई जो अपने धर्म से संबंधित शिक्षा देना चाहते हैं, जैसे कि मुसलमानों के अंदर कुरान शरीफ पढ़ते हैं, हिंदुओं में वेद या फिर उपन्यास पढ़ते हैं, इसके अलावा अपने यहाँ जैन धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, तो ये अपने अपने धर्मों के हिसाब से अपना अपना कार्य करते रहते हैं। अब उसके अलावा यदि आप धर्म में कोई पैसा लगाते हो या धार्मिक जगह पर पैसा देते हो तो गवर्नमेंट को उसकी तरफ से टैक्स नहीं देना पड़ता। लास्ट 28वां जो अनुच्छेद है उसमें ये बात की गई है कि धर्म से संबंधित राज्य की तरफ से कोई भी पैसा धर्म प्रचार के लिए नहीं दिया जाएगा। अब ये तो हमारे पास में आगे धर्म से संबंधित जितनी भी बातें थी, जो धर्म से संबंधित अनुच्छेद 25 और 28 में दी गई। एक बार और मैं अनुच्छेद है वो 28 के बारे में बता दूं कि जो राजकीय संस्था स्थान है ना, उन पर रोक लगाई जाती है कि उनको किसी भी प्रकार का पैसा नहीं दिया जाएगा जो धर्म प्रचार के लिए हो। तो आज हमने ये जो मूल अधिकार के 4 टॉपिक है, चारों टॉपिक अपने कंप्लीट कर लिए हैं। 2 टॉपिक अपने आज इतना लंबा अपने वीडियो नहीं बना सकते हैं, इसलिए अनुच्छेद मौलिक अधिकार का 5वां जो सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार है 29-30 में दिया गया है, और संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है उसका हम कल है अध्ययन करें। जय हिंद।